नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है, फटाफट सीखेंगे। क्या है हमारे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आओ थोड़ा सा समझ लेते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, उसके बाद फिर आराम से इसके क्वेश्चन सवाल सब कुछ हम डिस्कस करते रहेंगे। देखो, जैसे तुमने एक चीज बताओ, जैसे तुमने 100 रुपए उधार लिया, ठीक है, 100 रुपए किसी से उधार लिया और कितने पे? 10% के CI पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे आपने उधार लिया, ठीक है ना। अब देखो जब फर्स्ट ईयर जब पहला ईयर होगा तो आपको इसका 10% क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसका 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए, ठीक है। यानी आपको फर्स्ट ईयर इसमें कितना का ब्याज लगने वाला है? 10 रुपए। लेकिन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं आई है, अब आएगी चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इस बात को अब यहां से समझिएगा। और जैसे ही आपका सेकेंड ईयर आएगा, तो अब आपको सेकेंड ईयर पे सिर्फ इस पे ही नहीं ब्याज के ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मतलब अब आपका सेकेंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो इसमें भी 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा और इसमें भी क्या देना पड़ेगा? 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर इसका 10% देखें तो 10 रुपए हो जाता है और इसका 10% देखें तो 1 रुपए हो जाता है। यानी सेकेंड ईयर आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 11 रुपए का आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। और जब कभी भी ब्याज के ऊपर हमारा ब्याज लग जाए, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? चक्रविधि ब्याज, चक्रव्यूह है ये क्या है? एक तरह का चक्रव्यूह है, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आई कि जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने लग जाए तो हमारा क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो दूसरे वर्ष आपको कितना? 11 रुपए उधार, 11 रुपए आपको कितना देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात को आगे समझते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। SI आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, साधारण ब्याज अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो मुझे हर बार टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा चेंज है, बदल जाती हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास CI का अगर आपसे मैं फॉर्मूले की बात करूं, CI फॉर्मूला में क्यों डिस्कस कर रहा हूं? देखिए, कुछ बच्चे हमारे पास बहुत एडवांस लेवल के हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही बेसिक से मैथ सीखनी होती है। तो अगर उनको डायरेक्ट अगर उसमें कर दिया जाए, अगर मैं शॉर्टकट मेथड में ले जाऊंगा, वो शायद कंफ्यूज हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं उनको फॉर्मूला लिखाए दे रहा हूँ। फॉर्मूला के साथ साथ चीजों को अच्छे लेवल तक सीखेंगे तो ज्यादा दिन तक क्या रहेगी? आपको याद रहेगी। चलिए, तो CI इक्वल टू हमारा क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। R P क्या है हमारा? प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 की पावर n माइनस 1। ये हमारा P का क्या होता है? CI का क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। चलो, इसको एक बार नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा CI का फॉर्मूला। और CI हम कैसे निकाल सकते हैं? और CI हम ऐसे निकाल सकते हैं, यदि आप अमाउंट मिश्र धन में प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो भी आप क्या निकाल लोगे? CI निकाल लोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। और इसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला लिख लो, अमाउंट मिश्र धन का फॉर्मूला लिख लो। मिश्र धन इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। चल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इन तीनों का, उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। चल, अब एक टेबल में बनवा रहा हूं, उस टेबल को अच्छे से बना लेना। टेबल को उसमें क्या है आपको कैसे ब्याज और मतलब रेट को और टाइम को कैसे मैनेज करना है उसकी लैंग्वेज के अनुसार, वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो एक बार एक टेबल बना लेते हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है? लिखना क्या है यहाँ पे? चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना है, ये गणना है। टेबल कैसे बनाना है? चलो बना लो। यहाँ लिखो आधार, फिर क्या लिख लेना? ब्याज दर, फिर क्या लिख लेना? समय।
तो आधार हमारे कितने तरह के होते हैं, चलो पहले आधार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे तो हमारा पहला आधार क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वार्षिक आधार पर जब गणना वार्षिक आधार पर आपको करनी हो, वार्षिक आधार पर जब भी गणना करनी हो और R% की रेट हो, और रेट क्या हो जाएगी हमारी R% और टाइम कितना हो जाएगा T, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। जब कभी भी दूसरी गणना हमारी क्या हो, छमाही, छमाही, छमाही को क्या कहते हैं, अर्धवार्षिक, 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 ठीक है ना। ये ईयरली हो गई, ये कितनी हो गई, हाफ ईयरली। इंग्लिश मीडियम वालों जब भी कभी छमाही या हाफ ईयरली आपको करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, रेट को क्या करेंगे, रेट % डिवाइडेड बाय 2 और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 में, ठीक है। जब भी कभी छमाही गणना करनी हो चक्रवृद्धि ब्याज की तो दर हमेशा क्या कर देना, आधी कर देना और टाइम को क्या कर देना, डबल कर देना, ठीक है। चलो तीसरा हमारे पास क्या है, तिमाही, तिमाही, तिमाही जब भी हमें करना हो, तिमाही जब भी हमें करना हो, क्वार्टरली, क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्वार्टरली। जब भी कभी तिमाही गणना करनी हो तो आपको क्या करना है, R/4, रेट को क्या कर देना, 4 से डिवाइड कर देना और टाइम को 4 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। और चौथी गणना हमारी क्या होती है, चौथी गणना भी लिख लो हमारी मासिक, मासिक, मासिक यानी मंथली, मंथली, मंथली जब भी कभी गणना करनी हो तो क्या करोगे, R/12 कर देना और इसमें T × 12 कर देना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका यूज कैसे करना है ये भी प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ये तालिका बहुत मदद करने वाली है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो आओ अगला देखते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही हेल्प आपको करेगी चक्रवृद्धि ब्याज में। जब जब भी आपको कहेगा वार्षिक गणना करो, फिर कभी बोल देगा छमाही गणना करो, फिर बोल देगा मासिक गणना करो, तो आपको रेट को क्या करना पड़ेगा, रेट और टाइम को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक नोट लिख लो, नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट, नोट करके लिख लो, एक नोट करके, नोट करके कि फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का SI और CI हमेशा, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, इक्वल। फर्स्ट ईयर का, पहले साल का, पहले साल का अगर मैं SI और CI की बात करूं तो SI = CI प्रोवाइडेड ये किसका होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि पहले साल का SI CI आपको क्या होता है, बराबर होता है। चलो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बना के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम याद रखना, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे डिस्कस कर लेते हैं, आगे और क्या डिस्कस करना है, ठीक है। चलो अब SI CI का डिफरेंस थोड़ा निकाल लेते हैं, SI CI के डिफरेंस का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं, ठीक है ना। SI CI के डिफरेंस का फॉर्मूला भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। CI पहला डिफरेंस देखो, CI माइनस SI, ठीक है। क्या बोल रहा है, CI माइनस SI, ये कब के लिए है, 2 वर्ष के लिए। अगर हमें CI और SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष के लिए डिफरेंस निकालना है कि 2 वर्ष में हमारा CI और SI कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, PR/100 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लो, ये पहला फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। चलो ये दिख रहा है कि एक बार फिर लिखे देता हूं, एक बार फिर लिखे देता हूं, अच्छे से लिख लो इसको एक बार, PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, कितना, 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए अगर डिफरेंस निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P, ये वाला उतार दो पहले, PR/100 का होल स्क्वायर, इतना सेम कॉपी कर दो। इतना कॉपी करने के बाद एडिशनल क्या लिखना है, 3 + R/100, 3 + R/100, ये होता है हमारा 3 साल का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं, एकदम से 2 मिनट का काम है,
शॉर्ट ट्रिक में मत पड़ जाना, उससे भी आ जाता है, लेकिन डायरेक्ट तुम्हें पी पता है, आर पता है, जल्दी से रख के इसमें निकाल लेना, माथा पच्ची मत करना कि पहले एसआई निकालो फिर सीआई निकालो फिर 3 साल बाद, ठीक है ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक अच्छी चीज और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर, ठीक है ना। चलो चलो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, चलो इसको देख लो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको पहचानना सीखते हैं, ठीक है ना। चलो 5% प्रतिवर्ष, देखो ईयरली है, प्रतिवर्ष पे ध्यान दे देना, प्रतिवर्ष बोला है, 5%, ये क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए, ये हमारा क्या है, मूलधन हो गया, मूलधन प्रिंसिपल हो गया। वर्ष में 882 रुपए, देखो 800 और 882 इन दोनों में से कौन सा मूलधन होगा, ये मुझे कैसे पता, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन अमाउंट है, कैसे पता, ये छोटा है, ये हमारा बड़ा है, और इसमें क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या है, शामिल है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी इसमें हमारा ऐड है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन, और ये हमारा क्या हो गया, मूलधन। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस सबको पहचान लो, पहला प्रोसेस सबको पहचान लो, दूसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। हमें क्या बोला है, कितने वर्ष में निकालना, क्या है, कितने वर्ष में, मेन हमें ये फाइंड करना है कि 5% की प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। जिन लोगों को आता है एक बार क्या करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करो। चलो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 882 इज इक्वल टू हमारे पास पी कितना हो जाएगा, 800, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 800, 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 5/100, और टाइम हमें निकालना है, तो इसको ऐसे कर दो। चलो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको इधर लाना है, इसको क्या करो, इधर ला लो, चलो इधर ला लो, तो 800 क्या हो जाएगा हमारे पास, 882/800, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 एक कम 5 एक कम 5, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20, कट कर दो, 20 एक कम 20 एक 21, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 21/20, ठीक है, 5 एक कम 21/20 की पावर n, इतना हो गया, ठीक है। अब इसे काट दो, किससे, 2 से काट दो इसको, 2 चौको 2 एक कम 2 चौको 0, तो हमारे पास कितना आ गया, 441/400 इज इक्वल टू 21/220, ठीक है, और इसकी पावर n। इतना कैलकुलेशन कर लिया, इतना कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो। अगर इतना कैलकुलेशन समझ में आया हो तो अब अगला स्टेप क्या होता है, ये हमारा क्या है, बेस है, ये भी हमारा क्या है, बेस है, ये दोनों क्या है, बेस है। अगर इनको बराबर कर दो तो पावर को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो बेस को बराबर करो। अगर आपने वर्ग याद किया हुआ है, अगर आपने वर्ग याद किया 20 से 21 तक का, तो 21 का वर्ग क्या होता है, 21 हम 441, और 20 हम क्या होता है 400, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 21/20 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहां पर भी हमारे पास क्या है, 21/20 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास n, ठीक है। अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो हमारे पास n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू हमारे पास 2 ईयर आ जाएगा, 2 ईयर हमारे पास n इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अच्छे क्वेश्चन भी फिर प्रैक्टिस क्लास में, अभी तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को फॉर्मूला के साथ एक बार दिखाए दे रहा हूं कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। फिर उसके बाद जब हमारी प्रैक्टिस क्लास चालू होगी उसमें बहुत बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील वहां पे करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा लगा, चलो अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि कितने वर्ष में, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर क्या दी जाती है, CI और SI का अंतर दिया हुआ है कितना, 31 रुपए।
तो धनराशि ज्ञात करनी है। देखो इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप ये बताओ कि अगर CI और SI का हमें क्या दिया हुआ है, CI और SI का हमें अंतर दिया हुआ है ना, CI SI का अंतर, तो बताओ कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, अगर मुझे हिंट की बात करो कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो यहाँ हिंट यही दिया हुआ है कि CI और SI का अगर आप अंतर का फॉर्मूला जानते हो तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें R भी होता है और उसमें P भी होता है। अगर दोनों होता है तो ये क्वेश्चन कितने मिनट का काम है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आओ अप्लाई करते हैं क्या फॉर्मूला, कितना CI माइनस SI कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए क्या होता है 3 ईयर का फॉर्मूला, P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर, P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर, ये तो क्या होता है कॉमन होता है, एक्स्ट्रा इसमें क्या होता है, ये 2 साल के लिए, अगर इतना बात करो तो ये सिर्फ किसके लिए, 2 साल के लिए होता है। और फिर इसमें आगे आके क्या जुड़ जाता है, 3 प्लस R अपॉन 100 ये जुड़ जाता है। चलो ये फॉर्मूला पता है, चलो सब कुछ वैल्यू रख दो, CI माइनस SI कितना दिया है अंतर, 31, ठीक है। चलो P अगर हमें क्या करना है, निकालना है, R कितना दिया हुआ है हमें 10/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R हमें कितना दिया है 10/100, ठीक है। चलो काट दो, 1 0 से 1 0 अंदर काट रहा हूं, अंदर 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। चलो आओ आगे देखते हैं, 31 लिखा हुआ है, 31 लिखा रहने दो, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो हमारे पास P इंटू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इंटू हमारे पास कितना है, 10 तिहाई 30, 31/100, 31/10 इतना हो गया कि नहीं हो गया। ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हो कि नहीं, 31 से क्या काट दो, 31 को काट दो तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 रुपए, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो कितना सरल है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन का हिंट कहां से लाना है, क्वेश्चन का हिंट कहां से लाना है, हिंट बहुत सारे दिए हुए, देखो 3 वर्ष के लिए, और सबसे बड़ा हिंट क्या हुआ, CI और SI का अंतर दिया हुआ है, अंतर। और अगर प्रॉब्लम में तुम्हें याद है कि अंतर में अगर CI SI का अंतर लिखते हैं और फॉर्मूले में P भी आता है, तो फटाक से ये फॉर्मूला क्या करो, अप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि तुम्हें R भी दिया हुआ है, बस R P पूछा है, ये दिया हुआ है, बस 2 मिनट का काम है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन डिस्कस किए लेते हैं। चलो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में, यहां पर देखो 5 साल में टाइम कितना दिया है, 5 साल में कितनी हो जाती है, 2 गुनी, 5 साल में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो वह कितने वर्षों में क्या बोला है, 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, समय लिख लेना है। समय कितना दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, 5 ईयर, टी कितना दिया हुआ है, 5 ईयर। और जो हमारे पास गुना दिया हुआ है, 5 साल में कितने, 2 गुनी हो जाती है, तो इसको क्या मान लो, एम मान लो, टी एम कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना, यानी 5 साल में कितने गुना, 2 गुना हो जाती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब हमें कितना बनाना है, 8 गुना बनाना है, 8 गुना बनाना है। 8 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं, है ना, 2 to the power 3 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, 2 to the power 3। तो यहां पर ये जो 3 है इसको क्या मान लो, n मान लो, n इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, n इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। इतनी बात समझ में आई। अब हमें निकालना है कितने समय में, तो हमारे पास समय, अभीष्ट समय लिख लो, समय बराबर कितने समय में, ये 8 गुनी होगी, तो किसका किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, t इंटू एन का मल्टीप्लाई यहां पे कर दो, ठीक है ना। समय निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, t और n का मल्टीप्लाई कर देंगे। सरल प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं, अभी शॉर्टकट इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्यों, कंफ्यूज हो जाओगे। जिन लोगों को नहीं आता वो लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जिन लोगों को आता है उनको शॉर्टकट बेस का पता होगा, ठीक है ना। तो अभी इसलिए बता रहा हूं कि एक बार t मान लेना 5 ईयर,
m मान लेना 2 गुना, ठीक है। 8 गुना तुम्हें करना है, 8 गुना तुम्हें करना है। 8 गुने को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3, और यहां पर जो 3 है उसको क्या मान लेना, n मान लेना, n मान लेना। और समय निकालना है कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगी, तो इस t को और इस n को यहां क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास t इज इक्वल टू कितना दिया है 5 और n इज इक्वल टू कितना दिया है 3, यानी 15 ईयर में ये जो है धनराशि व चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 ईयर में कितना 8 गुना हमारी हो जाएगी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, एक बार क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों ऐसा मैंने समझाया, इसके पीछे का रीजन समझना, क्यों, क्योंकि एक बार फॉर्मूले से कर लो, दूसरी बार जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो शॉर्टकट में भी इसको बता देंगे। जितना तुमने जहां जहां से भी शॉर्टकट देखा होगा सारे शॉर्टकट इसमें करवाएंगे, ठीक है ना। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लिए जाए थोड़ा सा, चलो आ जाओ, एक दो और क्वेश्चन देख लिए जाए। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी, अब उसी टेबल का इसमें यूज करेंगे। चलो अब इसमें सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास क्या है, P कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 8000। इसमें क्या बोला हुआ है, रुपए 8000 का 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज क्या बोला है, त्रैमासिक क्वार्टरली संयोजित होती है, ठीक है ना। यदि ब्याज क्या होती है हमारी, क्वार्टरली दिया हुआ है, क्वार्टरली, ध्यान से देख लेना, क्वार्टरली संयोजित होती है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 8000। रेट, कोई मुझे वीडियो को पॉज करके रेट और टाइम बता दे, रेट और टाइम मुझे अगर बता दे कि क्वार्टर में अगर मेरे पास क्वार्टर दिया हुआ है तो एक क्वार्टर में रेट कितनी होती है, कौन बोला 60 ml, 60 ml नहीं होती भाई, एक क्वार्टर में रेट उस तालिका में जाके देख लो, एक क्वार्टर में रेट उस तालिका में जाके देखो 60 ml, ठीक है ना। तो सॉरी 60 ml नहीं, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारे पास जब भी क्वार्टरली संयोजित होगी तो R को हम क्या करेंगे, R को डिवाइडेड बाय क्या करते थे हम 4 करते थे। उस तालिका में मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, उस तालिका में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और T हमारा कितना हो जाएगा, T हमारा जितना भी दिया होगा, T यहाँ पे 1 वर्ष दिया है तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेट हमारे पास कितनी 3% हो जाएगी और टाइम हमारे पास कितना 4 ईयर हो जाएगा, टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 4 ईयर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई हो तो चलो आगे देखते हैं। उससे हमसे पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ऐसे याद रखो, ठीक है ना एकदम। P इज इक्वल टू कितना दिया है 8000, 1 प्लस R कहाँ है, R हमारे पास कितना हो गया 3% बटे 100 की पावर n 4000, ठीक है। चलो 4000 हो गया, इतनी बात समझ में आई। कॉपी पेपर उठाओ, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करो, कॉपी पेपर उठाओ, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। चलो आगे इसके मैं कर देता हूं, आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन इसमें क्या करना है बताना है, ठीक है ना। हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू जल्दी बोलो 8000 1 प्लस 100 कम 100 103, ठीक है ना, इंटू 103 अपॉन 100 की पावर 4। सब लोग क्या करेंगे, इसको घर पे क्या करेंगे, घर पे इसका सॉल्यूशन बताएंगे, वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है ना। अपने से करके काट पीट के सॉल्यूशन लेके आओ। और इसका आंसर मैं लिखे देता हूं, हालांकि इसका आंसर कितना आता है 900407, इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है ना, इसका आंसर ये आ रहा है। लेकिन आप लोग इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था, आपको क्वार्टर बताना था। क्वार्टर में 60 ml नहीं होता है, क्वार्टर में कितना होता है, क्वार्टर में हमारी रेट कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी बटे 4, रेट कितनी हो जाएगी हमारी, जितनी भी दी होगी तो R बटे 4 कर देना और टाइम के साथ क्या कर देना 4 का मल्टीप्लाई कर देना। क्यों 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ये बात समझ में आती है, तिमाही, अगर तिमाही चीज कोई लगने लगती है तिमाही, तो हम 4 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, आओ समझ लेते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आओ मेरे साथ समझ ले, ठीक है ना। देखो हमारे पास महीने कितने होते हैं 12,
12, हमारे पास महीने कितने होते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास 12 महीने होते हैं। जब भी कभी भी हमारी दर जो है वो त्रैमासिक लगती है तो हर 3 महीने में क्या लगेगी, दर लगेगी। देखो हर 3 महीने में ब्याज लगती जाएगी, हर 3 महीने में। तो ब्याज कितनी बार अप्लाई होगी, इसका यहाँ पे कितनी बार अप्लाई होगा, एक, कितने बना 1 2 3 4, देखो 4 पार्ट बने। मैंने क्या कहा, महीने कितने होते हैं 12 होते हैं। जब भी कभी त्रैमासिक की बात होती है तो ये जो महीने होते हैं, ये जो ब्याज होती है, ये पहले इन 3 में लगेगी, फिर इन 3 में लगेगी, ऐसे यहां तक लगती जाएगी। और कितनी बार लगेगी पूरे साल में, 1 2 3 4, इसीलिए हम क्या करते हैं, रेट को डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से, और क्या करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 4 से। ठीक है ना। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको याद रखना हो तो मैंने जो टेबल दिखाई थी उसको भी आप क्या कर सकते हैं, याद में रख सकते हैं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर ये बात समझ में आई हो तो। हमारे पास क्या है, क्वार्टरली मैंने समझाया, क्या क्वार्टरली समझाया, 12 महीने होते हैं, हमारी दर हर 3 महीने में लगती जाती है, तो 4 पार्ट हो जाते हैं। अगर 4 पार्ट हो जाते हैं तो इस तरह से हमारा बिहेव होता है। ठीक है ना। चलो ये हमारे पास क्या है, घर के लिए तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है। देख लो क्वेश्चन क्या पूछा है, कोई धन है हमारे पास, क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इसी दर पर 16 गुना कितने वर्ष में होगा। आपको सिर्फ बताना है ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है। ठीक है। और जिसका भी ऑप्शन सबसे पहले जिसका भी करेक्ट होगा, 10 सबसे सही जवाब देने वालों का नाम अगले दिन मैं इस बोर्ड पे यहाँ पे लिखूंगा। जो 10 लोग सबसे पहले यहाँ पे कमेंट करेंगे किसका, इसका आंसर। ठीक है ना। चलो तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है आंसर में। ठीक है ना। अगले दिन उनको मैं यहाँ पे उनका नाम लिखूंगा, नेम। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, टॉप 10 में देखते हैं कौन आता है। ठीक है ना। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। चलो तो यहां पर अभी चक्रवृद्धि ब्याज खत्म नहीं हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज अभी बहुत चलेगा। आज मैंने आपको क्या किया है, बेसिक फॉर्मूले सारे बता दिए, सारे बेसिक फॉर्मूले बता दिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करवा दी। एक बार सिलेबस को पूरा हो जाने दो, उसके बाद क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से धमाकेदार 2-2 3-3 दिन तक अच्छे क्वेश्चन की एकदम 45 मिनट की क्लास में क्या करेंगे, यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। इसी के साथ एमपी पटवारी आपकी बारी परिवार में आप लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो इसको फॉलो जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, इससे हमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल जाता है। ठीक है। इसी के साथ मैं अनिकेत पांडे आप लोगों से विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।